दोस्तों, मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। दोस्तों, आज हम 12वीं क्लास मैथ का चैप्टर सेकंड, जिसे कहते हैं इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, को हल करवाने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों पहली प्रश्नावली के सारे सवाल हमने हल करवाए थे। ये बच्चों सेकंड जो एक्सरसाइज है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी प्रश्नावली बच्चों प्रश्नावली 2.2 के सभी सवालों को बेसिक से लेकर के आगे तक स्टैंडर्ड लेवल तक हम हल करवाएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या है, कंसेप्ट समझते हैं, क्या कंसेप्ट है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। फिर बच्चों धीरे धीरे हम सवालों की ओर चलेंगे और आसानी से सवाल हल करने का तरीका बताएंगे बच्चों। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए बच्चों सीधे हम प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली क्या है देखते हैं और हल करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों पहला सवाल जैसा कि है उसके आधार पे हम आगे चलेंगे, बात करेंगे। अब देखते हैं बच्चों पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कहता है 3 साइन इनवर्स x बराबर में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यानी बच्चों 3 साइन इनवर्स x बराबर में बच्चों साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ये दिया है बच्चों। अब कहता है इसको हल करो तो इतना लाओ, या ये हल करो तो इतना लाओ बच्चों। ये बायां और ये आपका दायां पक्ष है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एक कोई हम लेते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात समझें ध्यान से, क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो x दिया है वहाँ पे x बराबर हम कोई वैल्यू मान लेते हैं, बाद में हल करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे हम सवाल हल करेंगे। हल करने के क्रम में सबसे पहली बात मानेंगे, माना x बराबर बच्चों साइन थीटा मान लेते हैं। यानी बच्चों जहाँ पे x है वहाँ हम साइन थीटा मान लेते हैं। अब बात समझेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा है साइन थीटा। बच्चों साइन जब साइन है इधर से उधर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा। जैसा अभी बताया था हमने कि जब बराबर के वैल्यू उधर जाता है तो उसमें इन्वर्स लग जाता है। तो बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ साइन है तो इधर जाएगा तो बच्चों साइन इन्वर्स हो जाएगा। यानी अगर यहाँ थीटा रोक लें तो ये बच्चों उधर जाएगा तो ये हो गया साइन इन्वर्स एक्स। साइन गया साइन इन्वर्स हुआ, एक्स पहले से था, बराबर में प्यारे बच्चों थीटा। अब बच्चों इसमें हम मान रखते हैं, तो मान रखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे जो लिखा है उसको लिखेंगे पहले साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब बच्चों जहाँ जहाँ x लिखा हो वहाँ साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स। यहाँ प्यारे बच्चों 3x की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा। फिर प्यारे बच्चों माइनस का निशान, यहाँ 4 लिखेंगे और x की जगह साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार है बच्चों। अब बच्चों एक छोटी सी बात हमें ध्यान देना है जो हम लोगों को पता भी है। वो बात क्या है कि जहाँ प्यारे बच्चों हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि साइन 3 थीटा बराबर लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये बच्चों फार्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों जहाँ पे ऐसा लिखा है वहाँ क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, इसका मान बच्चों हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। अब बच्चों ध्यान देते हैं, साइन से साइन कट गया, यहाँ प्यारे बच्चों है 3 थीटा। अब बच्चों थीटा जहाँ हम लोग पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले कि जहाँ थीटा हो बच्चों वहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, यानी थीटा की जगह ये लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ 3 तो लिखा, अब थीटा जहाँ है वहाँ क्या लिख लिया हमने साइन इनवर्स एक्स। क्या बच्चों यही सिद्ध करना था, तो यही हमें लाना था। यानी हमारे पास प्राप्त हो गया बायां पक्ष बराबर में दायां पक्ष। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी मित्रों। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब बच्चों सेकंड प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न क्या कहता है, ठीक उसी प्रकार का सवाल है। 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब बच्चों ध्यान दें, करना क्या है हमें। सबसे पहले बच्चों एक तरीका ध्यान रखना अपने मन में कंसेप्ट कि यहाँ पे कॉस है तो हमेशा कॉस ही मानेंगे, यहाँ पे साइन हो तो साइन ही मानेंगे, तो आसानी से हल हो जाएगा प्यारे बच्चों।
तो सबसे पहले जैसा कि तरीका हमने बताया, तो यहाँ x दिया है तो हमें x बराबर कुछ मानना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ हल लिखते हैं और करना क्या है, यहाँ लिखेंगे माना x बराबर cos थीटा। बच्चों हमने बताया कि cos है इधर से उधर जाएगा यानी बराबर के उधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, यानी बच्चों ये इधर से उधर गया तो ये हो गया cos इनवर्स x बराबर में प्यारे बच्चों थीटा। अब बच्चों जहाँ पे x लिखा हो वहाँ cos थीटा लिख सकते हैं, जहाँ थीटा लिखा हो वहाँ ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान रखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों रखेंगे तो लिखा क्या है उसको सबसे पहले नोट कर लें, cos इनवर्स। यहाँ प्यारे बच्चों 4x³ माइनस 3x। अब बच्चों जहाँ x लिखा है वहाँ लिख सकते हैं cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स 4x की जगह बच्चों हमने क्या लिखा, तो लिखेंगे cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। अब बच्चों बात करेंगे यहाँ जो वैल्यू दिया है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये किसी चीज़ का मान है। तो प्यारे बच्चों ये मान है cos 3 थीटा का। अब cos 3 थीटा का मान जो है वो है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। अब बच्चों करते क्या है, जहाँ ऐसा लिखा है वहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे cos, इसको मान जो इसका मान दिया है बच्चों ये लिखा है cos 3 थीटा। बच्चों cos से cos कट गया तो यहाँ पे बच्चा 3 थीटा। बच्चों थीटा जहाँ लिखा है थीटा बराबर लिख सकते हैं हम cos इनवर्स x, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो 3 इसी प्रकार लिखा और थीटा की जगह हमने क्या लिखा बच्चों, तो ये लिखा cos इनवर्स x। तो यही हमें ज्ञात करना था प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी बच्चों। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे बच्चों। देखेंगे प्रश्न संख्या 3 क्या है और इसके बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न कहता है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2। ऐसा हमें लाना है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हल करते हैं। हल करने के क्रम में सबसे पहले क्या है कि इसका एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है, जैसे फार्मूला है बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर प्यारे बच्चों इसके बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस xy। ऐसा बच्चों सूत्र होता है। थोड़ी देर बच्चों क्या करते हैं, इतने को हम x मान लेते हैं और इतने को हम y मान लेते हैं, यानी x बराबर लिख सकते हैं 2/11 और y बराबर लिख सकते हैं 7/24। ऐसा हम मान लेते हैं, इस वाले फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यू बच्चों। तो ये वैल्यू कुछ इसी प्रकार से है। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x की जगह हमारे पास क्या दिया है, तो 2/11 है, फिर प्लस का निशान बच्चों tan इनवर्स y का मान बच्चों है 7/24। इसके बराबर हम जब मान रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों tan इनवर्स x की जगह क्या है, तो 2/11 प्लस y की जगह क्या है बच्चों 7/24 बटे में जैसा दिया है वैसा ही लिखेंगे बच्चों 1, तो 1 लिखा माइनस x का मान दिया है 2/11 गुणे y का मान दिया है 7/24। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें, सबसे पहले करना क्या है कि इसका हमें लासा लेना है और लासा कैसे लेंगे वो ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये बराबर है नीचे, तो बराबर नहीं है। तो बराबर करने का तरीका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों इसको कुछ हल करना चाहें तो हल कर सकते, नहीं तो इसी प्रकार लिखें। अगर तो यहाँ देखें
तो लिख सकते हैं हम 10 इनवर्स। यहाँ 2/11 है और प्लस यहाँ है 7/24 बटे में 1 माइनस नीचे नीचे गुणा ऊपर ऊपर की गुणा 7 दूनी 14 बटे में प्यारे बच्चों इसकी गुणा हो जाएगी 11 की 24 से। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 के 4 हासिल बच्चे 4, 11 दूनी 22 और 22 और 4 26। ठीक है ना बच्चों। इसमें भी वही नियम करते हैं कि क्या बराबर है, तो बराबर नहीं है तो इधर गुणा करेंगे बच्चों हम 11 से, तो ऊपर भी 11 से, इधर बच्चों 24 से, तो इधर भी हम कितने से 24 से, है ना प्यारे बच्चों। अब देखते हैं यहाँ 264 है, क्या इसके नीचे 264 है, तो यहाँ भी कितने बनाना है 264, तो ऊपर भी कितने से 264 से। अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ 10 इनवर्स, यहाँ बच्चों हो जाएगा 24 दूना 48 प्लस का निशान प्यारे बच्चों 11 सती 77 बटे में इसको बेटा जब गुणा करेंगे 24 11 24 11 11 24 की, तो यहाँ पर आएगा 264। यहाँ प्यारे बच्चों 264 1 64 64 से 14 गए प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास 250। 264 से जब 14 चले जाएंगे तो 250। अब बटे में प्यारे बच्चों यहाँ आ जाएगा 264। अब ध्यान दें, यही बात आगे समझने का प्रयास करें। लिखा है 10 इनवर्स प्यारे बच्चों, इसको जोड़ेंगे 8 7 15 के 5 7 4 11 1 12 बटे में 264 बटे में 250 बटे में 264। प्यारे बच्चों 264 से 264 कट गया, यहाँ है 10 इनवर्स 125 बटे में 250, 125 से 25 125 दूना 250, यानी प्यारे बच्चों 10 इनवर्स 1/2 1/2 यही हमें सिद्ध करना था प्यारे बच्चों। तो यही आ गया हमारा। इस प्रकार हम से लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर में दायां पक्ष, यही सिद्ध करना था। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी बच्चों।